अरे ताजे मधुमक्खी में लिंग निर्धारण, मक्खियों में भी नर होता है, वो मादा होता है। जो मादा होती है, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रानी। ये क्या है बताओ, मादा मधुमक्खी है कि नहीं है? एक होता है क्या, ड्रोन। ये क्या होता है बताओ, ठीक है। हम लोग इससे लिंग निर्धारण करेंगे, समझना अच्छे से। 5 नंबर में आता ही, ठीक है। अब 5 नंबर में ध्यान से पढ़ना, इसको ध्यान से पढ़ना। गुणसूत्र की संख्या पर डिपेंड करता है। रानी के पास गुणसूत्र कितने होते हैं, 32। ये क्या होता है बताओ, ये होते हैं द्वि, ठीक है। नर के पास होता है कितना, 16, क्योंकि ये क्या होता है, आगुणित। कोई दिक्कत? इसमें भी युग्मक का निर्माण होगा, क्या होगा, युग्मक का निर्माण होगा, लेकिन इसका युग्मक का निर्माण होगा अर्धसूत्री विभाजन से। इसका अर्धसूत्री विभाजन से, समझ में आया? तो इसके युग्मक में कितना गुण रहेगा, 16 बोलो जी, जाएंगे 16 कितना जाएंगे, 32, ठीक है। और क्या 32 से नर बनेगा, 32 से हमेशा कौन बनेगी, मादा ही बनेगी, ठीक है। और इसमें मधुमक्खी में मादा 2 प्रकार की होती है, ठीक है। बताओ इस मधुमक्खी में मादा कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, ठीक है। या तो वो मधुमक्खी लगी है 32 से, तो क्या हो गई, ये हो गया द्विगुणित, क्या हो गई, द्विगुणित नर की मादा उत्पन्न होगी, है ना। ये मादा का जो रूप होगा 2 रूप होगा, या तो रानी बनेगी, या तो क्या बनेगी बताओ, कामकाजी। कामकाजी मतलब उसको वर्कर्स बोलते हैं उसको, है ना। हो गया क्यों, या तो यहाँ क्या हो गया, वर्कर्स हो गया, यहाँ पर करते क्यों दिखते हैं, तो क्या बताओ, केवल काम करने वाले लोग होते हैं, वर्कर्स होते हैं। तो अब बताए जो औरत बांझ होती है तो उसके ससुराल वाले उससे खूब काम करवाते हैं, है ना। जो औरत बांझ होती है उससे लोग खूब काम करवाते हैं, जब बच्चा पैदा नहीं करना ससुराल वाला खूब ताना मारता है, तो जीना मुश्किल करता है। उसी प्रकार से बेचारी कोई ऐसा बताते नहीं है, खाली काम करना, बदलाना, साथ लाना है ना, लेक्चर चूज करना, मगरम लाना है, सब काम सीखा, इसका कामकाजी, ठीक है। अब देखना वहां से हो गया रानी, हो गया काजी, कामकाजी। इसके पास भी कितना गुणसूत्र, 32। ये भी क्या द्विगुणित, ये भी क्या बताओ, इसके पास भी कितना 32, ये भी कितना, क्या बताओ, द्विगुणित। दोनों सही डायरेक्ट हो गया। ये भी क्या हो गया, द्विगुणित उर्वर, उर्वर मतलब बताओ नया वंश लाने वाली, वंश उत्पन्न करने वाली। और ये क्या बताओ, ये है बांझ, क्या भाई, ये बांझ, इससे नया वंश उत्पन्न नहीं होता, ठीक है ना। इससे क्या नहीं होता है, नया वंश उत्पन्न नहीं होता। रानी हो गई, क्या हुई, यहाँ पे जो नर होना और मादा होना इससे डिपेंड करता है गुणसूत्रों की संख्या, कैसे नर होना, कैसे मादा होना, सब डिपेंड करता है किस पे, गुणसूत्रों की संख्या। जब कभी लैंगिक जन्म करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, तो हमेशा मादा उत्पन्न होगी, क्या उत्पन्न होगी, मादा उत्पन्न होगी। यहाँ पे नर उत्पन्न हुए हैं, नहीं उत्पन्न हुए, नर यहाँ उत्पन्न हुए, हमेशा बिना लैंगिक जन्म किए हुए ही नर उत्पन्न होते हैं, यानी कि पार्थेनोजेनेसिस से, असंग जनन से, जन्म होते हैं, ठीक है ना। तो जन्म से पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा उत्पन्न होगा, सीधा मादा युग्मक के द्वारा उत्पन्न हो जाएगी। हो गया कि नहीं हो गया। अब देख बाबू, यहाँ से ड्रोन तो बना है, अगर क्वेश्चन पूछेगा वह कौन सा जीव है जिसके पास पिता नहीं होता है, क्या इसका पिता है, हुआ है। लेकिन बात करते हैं कि क्या ड्रोन के पास नाना जी होंगे, नाना और दादाजी में हो सकते हैं, तो मैं नाना और दादाजी में हो सकते हैं, लेकिन पिता नहीं हो सकते, ठीक है। मतलब मैं इसमें पिता नहीं हो सकते, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है, ड्रोन के पास क्या नहीं होते, पिता नहीं होते, दादा और नाना हो सकते हैं। मान लिया जाए अब ये रानी है, अब ये रानी है, ठीक है। अब ये रानी मधुमक्खी से फिर से क्या होता है, युग्मक का निर्माण कर लिया, फिर से ड्रोन हो गया। तो ये ड्रोन का ये क्या बनेगा, ड्रोन क्या लगेगा, नाना लगेगा, ठीक है। नाना या तो एक क्या स्टेज होता है, एक ही जनरेशन होता है, यहाँ से इसका ड्रोन होता है, उसके लिए क्या होता है, दादा यहाँ बन जाएगा, ठीक है।